हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चले क्रेजी लिविंग सिस्टम के एपिसोड 35 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है वही बूढ़े लॉर्ड से, जहाँ पर वो जावलिन को देखकर हंसते हुए कहता है कि तुम तो पास से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चली जाती हो तो मैं इन सब को हार्म नहीं करूँगा और इसके साथ में तुम लोगों के 3 इयर्स के प्रोटेक्शन फीस को भी माफ़ कर दूंगा। तो तुम इसके बारे में सोचकर बताओ, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। और तभी जावलिन के साइड में जो लड़का होता है वो गुस्से से कहता है कि तुम दिन में सपने देखना बंद करो, हमारी सिस्टर जावलिन तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाएगी। और तभी जावलिन उस लड़के से कहती है कि तुम चुप रहो। और तभी वो लॉर्ड जावलिन से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, मुझे लगता है कि तुम एक अच्छा डिसीजन लोगे। या तो तुम मेरे साथ चलो या फिर अपने गाँव वालों को एक एक करके मरते हुए देखो अपने आंखों के सामने। और तभी वो लड़का जावलिन के आगे आ जाता है और जावलिन से कहता है कि जावलिन तुम टेंशन मत लो, मैं इन सब से तुम्हारे लिए फाइट करूंगा। अगर आज मैं यहाँ पर मर भी गया फिर भी मैं इसे तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। और सभी गांव वाले गुस्से से कहते हैं कि हम मरना पसंद करेंगे पर जावलिन को तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे। तुमने हमारे बच्चों को भी कैद कर लिया और हम आज तक जानते भी नहीं कि वो लोग जिंदा है या मर गए हैं। हम लोग तुम लोगों से बहुत ज्यादा सेपरेट हो चुके हैं, अब हम लोग तुमसे नहीं डरेंगे। बहुत हो चुका तुम लोग का, अब हम फाइट बैक करेंगे। आज हम लोग जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक हम फाइट करेंगे। और तभी एक थर्ड पार्टी पर्सन आकर कहता है कि अरे अरे तुम लोग पागल तो नहीं हो गए, तुम लोग लॉर्ड यून की बातें तो सुनो। अगर हम जावलिन को इसके साथ भेज देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और उसने कहा कि वो 3 इयर्स के प्रोटेक्शन फीस को भी नहीं लेगा। क्या ये अच्छा नहीं? ये ऑफर तो हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। कहीं तुम लोग भूल तो नहीं गए, अगर हम लॉर्ड यून के प्रोटेक्शन के अंदर नहीं होते तो हमें बहुत पहले ही माउंटेन के डीमन बीस्ट हमें खा लेते। और तभी वो लड़का अपने दांत पीसते हुए कहता है कि न्यूजी, आखिर तुम किसके बारे में बोल रहे हो? आखिर उन लोगों ने हमारी प्रोटेक्शन कब और कैसे की? हमारे आसपास कोई भी डीमन बीस्ट नहीं है, हमें इन सब की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। और तभी सभी विलेजर्स गुस्से से कहते हैं कि न्यूजी, आखिर तुम उन सब बास्टर्ड्स की क्यों हमेशा साइड लेते हो? रुको रुको, शायद से तुमने ही जावलिन के बारे में उन सबको बताया होगा। तुम बहुत ही गद्दार हो, तुम्हारे जैसे आदमी को सुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और तभी न्यूजी परेशान होकर कहता है कि तुम लोग ऐसा मत बोलो कि मैंने कुछ गलत किया, हम सब यहाँ पर भूखे हैं। और इसी के साथ वो जावलिन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि जावलिन अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आई है पर जावलिन ने उसमें से बस हमें थोड़ी ही चीजें दी। आखिर जावलिन इतना ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती है और वो सभी चीजें वो कैसे अपने साथ रख सकती है? और तभी सभी विलेजर्स गुस्से से न्यूजी को कहते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे अंदर ही एक गद्दार होगा। और न्यूजी जोर जोर से कहता है कि ये सब मैंने सभी के भलाई के लिए ही किया है। क्या तुमने लॉर्ड यून के डिसीजन को नहीं सुना? क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग लॉर्ड यून के खिलाफ जीत सकते हो? और तभी वो लड़का अपने पंच को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि तुम गद्दार, मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी जावलिन उसको रोक देती है और कहती है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। और तभी लॉर्ड यून हंसते हुए कहता है कि जावलिन तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, मुझे लगता है कि तुम अपना डिसीजन सोच समझ कर लोगी, पर आप तुम जल्दी करो, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मेरा सबर का बांध अब धीरे धीरे करके टूट रहा है। और जावलिन अपसेट होकर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ पर तुम किसी भी विलेजर्स को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। और तभी विलेज हेड जावलिन से कहता है कि जावलिन तुम इन लोगों के साथ मत जाओ। और जावलिन कहती है कि फादर, आखिर आप बाहर क्यों आए? और इसी के साथ जावलिन का फादर अपने स्टाफ से अटैक करने के लिए जाता है और कहता है कि तुम बदमाशों की इतनी हिम्मत, तुम लोगों को मैं अपनी बेटी को ले जाने नहीं दूंगा। पर वो खांसते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। और जावलिन अपने फादर को सपोर्ट देते हुए कहती है कि फादर, मैंने आपको कहा था ना कि आप घर के अंदर ही रहो, पर आप बाहर क्यों आए? और तभी लॉर्ड लिवी अपने शॉर्ट को निकाल लेता है और हंसते हुए कहता है कि बुढ़े, तुम वही हो ना जिसके मैंने पैर तोड़ दिए थे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी बेटी इतना ज़्यादा खूबसूरत होगी, नहीं तो मैं इतना ज़्यादा तुम्हें तकलीफ नहीं देता। और ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। पर आप, जबकि तुम्हारी बेटी हमें फॉलो करने के लिए राजी हो चुकी है, मैं तुम्हारे इलाज के लिए कुछ मेडिसिन तुम्हें दे दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि जंगल की तरफ से टियान एंट्री लेता है और कहता है कि तुम्हें उन मेडिसिन को अपने लिए रखना चाहिए। और ये सुनकर लॉर्ड यून और उसके मेंबर्स दांत पीसने लगते हैं। और इसी के साथ जावलिन रोते हुए कहती है कि यंग मास्टर, आप आखिर आ ही गए। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपको टियान लियो विलेज को इन बदमाशों से बचाना होगा, क्या आप इस मिशन को एक्सेप्ट करते हैं? और टियान एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि हाँ, मैं करता हूँ। और इसी के साथ लॉर्ड लियो और उसके सभी साथी टियान की तरफ देखकर कहता है कि अरे इडियट, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर सबके सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? और इसी के साथ वो एक अपने आदमी को टियान को मारने के लिए भेज देता है। और इसी के साथ वो आदमी हंसते हुए टियान पर अटैक करने के लिए चाहता है और कहता है कि सूजे, आज तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ टियान उस आदमी को एक पंच मारता है और वो हवा में उड़ जाता है। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने एक बदमाश को मार दिया है। और ये देखकर लॉर्ड यून हंसते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो, पर क्या तुम इतना स्ट्रांग हो कि तुम हम सबसे लड़ पाओ? क्यों ना तुम ऐसा करो कि तुम मेरे अंदर काम करो और इसके साथ में मैं तुम्हें ये लड़की भी दूंगा। वैसे भी ये लड़की हमारे लिए बस एक खिलौना ही है। चलो, मैं तुम्हें एक सोच देता हूँ, या तो तुम मेरे अंदर काम करो या फिर आज यहाँ पर मरो। और तभी वो जीवसी कहता है कि अरे बच्चे सुनो, लॉर्ड यून के अंदर काम करना बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत की बात है। तुम्हें ये सब घटिया काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शायद से ड्रैगन ट्रेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड के पावर को नहीं जानते। और तभी टियान एरोगेंटली कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कोई भी सोच नहीं दूंगा।
तुम सब लोग आज यहाँ पर मरोगे। और इसी के साथ लॉर्ड ड्यून अपने ईगल क्लॉ टेक्निक के साथ टियान की तरफ अटैक करने के लिए जाता है और कहता है कि तुमने अपने चॉइस को चूज कर लिया है, अब तुम मुझे ब्लेम मत करना कि तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। और हम देखते हैं कि टियान उसकी ईगल क्लॉ टेक्निक देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और इसी के साथ टियान एक मिस्टर स्माइल देता है और तेजी के साथ मूव करता है और लॉर्ड यून के ईगल क्लॉ टेक्निक को सीखते हुए उसको कैंसिल कर देता है। और इसी के साथ टियान पीछे की तरफ से लॉर्ड यून के सर पर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बस अपने इस ईगल क्लॉ टेक्निक के दम पर इतना ज़्यादा उड़ रहे हो। और इसी के साथ टियान उसको जमीन पर पटक देता है और लॉर्ड यून डरते हुए कहता है कि तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई है। और इसी के साथ वो टियान से अपने जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ लॉर्ड मुझे तुम जाने दो। पर टियान उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसके सर को जमीन पर फोड़ देता है और हम देखते हैं कि चारों तरफ बस खून ही खून हो जाता है। और टियान उसके डेड बॉडी को देखते हुए कहता है कि मेरे सामने आके तेरी क्या ही औकात है। और इसी के साथ टियान बाकी बचे लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम लोगों की बारी है। और ये सुनकर जीव जी परेशान होकर वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए चिल्लाकर कहता है कि मुझे इन सब मामले में इंक्लूड मत करना, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं। और जीव के साथ साथ बाकी सभी लोग भी भागने लगते हैं और कुछ लोग चिल्लाकर टियान से कहता है कि बच्चे हम तुम्हें बाद में देख लेंगे। और टियान उन सबको गुस्से से देखकर कहता है कि क्या मैंने तुम लोगों को कहा कि तुम ऐसे जा सकते हो। और इसी के साथ टियान उन सब की तरफ तेजी के साथ बढ़ता है और उन सबको हवा में उड़ा देता है। और टियान जीवसी की तरफ आता है और टियान को देखकर जीवसी बहुत ज़्यादा डर जाता है और जीवसी डरते हुए कहता है कि लॉर्ड प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम मुझे जाने दो। और टियान उसको देखकर कहता है कि तुम्हें जिंदा छोड़ने की कोई एक वजह बताओ। और जीवसी डरते हुए कहता है कि लॉर्ड ये सब मैंने बस मजबूरी में किया है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो लोग मुझे मार देते, मुझे पता है कि मैंने बहुत ही बुरा काम किया है, पर मुझे तुम सुधरने के लिए एक मौका तो दो। और टियान उसको एक लात मारते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो। और टियान की हिट से वो मरता है या नहीं ये तो आपको बाद के एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।